पढ़ाई के बाद अब आप लोगों को बताऊं कि सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ठीक है, किस लिए मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है? क्योंकि आप लोगों के लिए कार्यक्रम में है, मध्य प्रदेश शासन को रिपोर्ट भेजनी है। कब से मनाया जा रहा है? नहीं, इतनी वीडियो डालते हैं, देखते नहीं हैं आप लोग। 17 तारीख 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025। ठीक है, वैसे तो ऐसा इसको डिजाइन किया गया इस प्रोग्राम 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन, तो जन्मदिन को सेलिब्रेट करना। और या मैंने उस दिन जब पढ़ाया था लड़कियों के प्रोग्राम के बारे में, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार पर, तो ये बताया था कि जब केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकार रहती है तो नीतियों के क्रियान्वयन में आसानी है। केंद्र सरकार अपना सेवा पखवाड़ा मना रहा था, महिला एवं बाल विकास विभाग, तो ये हुआ कि राज्यों को भी मनाना है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके माध्यम से राज्य फिर जनता के कल्याण के लिए विशेष के लिए कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी योजनाएं हैं, मैंने उस लड़कियों के बारे में नारी कल्याण से बताई थी, उसके अंदर आज मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अपन को क्या करना है। स्वच्छता अभियान भी करना चाहिए, तो अपन उस दिन स्वच्छता अभियान नहीं कर पाए, 17 तारीख को अपन नहीं कर पाए, तो अपन ने आज किया। ठीक, आज आप लोगों ने कितने अच्छे तरह आप ऐसी वीडियो कर बेटा, पूरा पूरी चेयर दिखाइए, आपको प्रिंसिपल चैम्बर दिखाइए, खड़ा होइए पूरा अपना पूरा देखिए। आज आप लोगों ने कितनी मेहनत करी है, आज अपन ने रूम चेंज किया है, अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं, झाड़ू भी अपन के सरकार की तरफ से नहीं मिली है। इतने सालों से कैसे काम चल रहा है, सब लोग अपने घर से ला करके कोई काम की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, 3-4 झाड़ू मिल गए, पहुँचने वाला मिल गया, आज अपन ने सबने सफाई की। ठीक है, स्वच्छता अभियान अपन ने आज पर टॉपिक पर यह आ रही बात कि स्वच्छता क्या सिर्फ इसकी हो जानी चाहिए क्या कि कीड़े मकोड़े ना लगे, कूड़े करकट ना लगे क्या? मैं जब आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपसे क्या कहती हूँ कि यदि शिक्षक से पढ़ने के लिए आप आए हैं तो आपको जो पुराना अपना शिक्षा का पूर्वाग्रह जो गलत आप अध्ययन करके रखे हुए हैं वो आपको डिलीट करना पड़ेगा कि नहीं करना? क्यों? क्योंकि आप स्वतः ही ज्ञान भी लेकर नहीं आए, सूर्य कहीं संजय सीरीज वो सब आप लेकर आए हैं, है ना, उसी से आप लोग पढ़ लेते हैं। तो जो मेन बेस जो होता है वो आपका नहीं रहता। शिक्षक दिवस के दिन मैंने जब आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि कोई भी शिक्षक जब क्लास में आता है पूरी तैयारी से आता है, उस विषय पर पूरा अपना ज्ञान लेकर आता है, बस 10 मिनट पूरा वो ज्ञान लेकर आता है क्लास में। क्यों? आप लोग तो भैया नेट वाले हैं, जरा सा तुरंत अभी भी सर्च करके मैडम ऐसे ऐसा, प्रधानमंत्री तो इतनी ज़्यादा वो यात्रा करते हैं, वैदेशिक उनकी यात्राएं होती हैं, आप अभी पूछने लग जाएंगे कि मैडम अभी 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री कहाँ हैं, कोई किस देश का प्रधानमंत्री कहाँ है, तो एक टीचर इतना अपडेट क्लास में तो इतना तो नहीं आ पाएगा कि 20 मिनट पहले कभी ज्ञान को अपना लिए, मगर आप लोग वो कर सकते हैं। तो एक शिक्षक जब अपने क्लास में आता है कोई भी विषय का एकदम अपडेट होकर आता है तब वो पढ़ाता है। ठीक है, तो आपको अपना जो पुराना ज्ञान यदि आपने गलत तरीके से ज्ञान रखा है और अच्छा ज्ञान नहीं है उसे डिलीट करके आना पड़ेगा, तब आपको अपने शिक्षक की बातें समझ में आएंगी। ये मैंने कहा था शिक्षक दिवस के दिन। ठीक, अब चूंकि स्वच्छता की बात चल रही है तो अपन को क्या करना चाहिए, अपने मन में कभी कोई कलुषित भावनाएं आ जाती हैं, किसी के प्रति जलन आ गई, ईर्ष्या आ गया, द्वेष आ गया, कभी किसी के प्रति गुस्सा आ गया, यदि हम भी गलत हैं उसी दृष्टि से, यदि वो नाराज था हमने भी प्रति उत्तर में बोला, तो सेवा पखवाड़ा के सही मानने में स्वच्छता अपना करें। तो स्वच्छता में अपन को क्या करना है, अभी आप लोग छोटे हैं इसको उतना नहीं समझेंगे, पर यहाँ मन के प्रति विशुद्धि लानी है। यहाँ स्वच्छता क्या होगा, हमें अपने मन में जो कलुषित भावनाएं थी उन्हें भी धीरे धीरे निकालने का प्रयास करना होगा। कैसे? राजनीतिक दलों को कोई दल आसपास मिलता है तो पता चला दल अपने जो छोटे छोटे उनके मुद्दे हैं उस पर वो अपने आप को सही साबित करने के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। कार्य क्षेत्र में देखिए दोषारोपण की झड़ी लगी रहती है, तो नहीं,
हमको कहीं ना कहीं स्वच्छता के लिए हमें भी अपने मन में यदि वैसी भावनाएं थी तो उन्हें हमें दूर करना होगा। और मैं स्वच्छता वाला चाहती तो पहले भी कर सकती थी, परंतु जो मुझे ये बात बोलनी थी तो मैंने क्या बोला कि हमारे पितृपक्ष भी अच्छा मनाया। देखा आपने, सर ने पितृपक्ष में आप लोगों को ये दिया ना ड्रेस है। किसी कॉलेज में ऐसा नहीं मना होगा, मगर भारतीय ज्ञान परंपरा में बच्चों को बताना है पितृपक्ष का क्या महत्व है। उस दिन कितने अच्छी तरीके से अपन करते हुआ था कि नहीं हुआ था। पूरे बच्चे आए थे, है ना, सभी बच्चे आए थे, एक बच्चा शायद नहीं था, बाकी सभी बच्चे आए थे। तो हमने भारतीय ज्ञान परंपरा में पितृपक्ष को बताया। आज भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ साथ सेवा पखवाड़ा के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वच्छता यदि करनी है तो ये गंदगी, कोनों की गंदगी और साफ करना, तो हमको अपने परिवेश को तो हमने साफ करी है। कहाँ के परिवेश को? महाविद्यालय के परिवेश। पर अब क्या करना पड़ेगा? अपने एक, क्योंकि आपको हम लोग आगे चल के एक स्वस्थ नागरिक बनाना चाहते हैं। कोई भी आप पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, आप बीएससी के हैं, आज बीएससी के हैं बच्चे, है ना, बीए के बच्चे पढ़ के चले, तो आपका लर्निंग आउटकम क्या है? देखिए, लर्निंग यानी सीखना, आउटकम आप महाविद्यालय में आए, मोहित का फाइनल ईयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर पढ़ गए, ठीक है, आप इस संस्था से पढ़े, अब आपको लौटना है, ठीक है ना। हर महाविद्यालय का अपना लोगो है, हर महाविद्यालय का अपना लोगो रहता है। आपके महाविद्यालय का लोगो है। मैं सर्वे सर से पूछ रही थी कि इसका क्या मतलब है, जो आपका जैतून की पत्तियां बनी हुई हैं ऐसे करके, तो फिर उन्होंने बताया सर ने कि मैडम, तो मैंने कहा भी था किसी दिन आप इस पर लेक्चर दीजिएगा कि अपने कॉलेज का लोगो क्या है। तो कॉलेज का लोगो मुझे अभी पता नहीं था कि मैं इसी टॉपिक पर आ जाऊंगी, तो बस इतना जानती हूँ, जो जैतून की पत्तियां हैं, नकारात्मकता कहीं नहीं रहती उन पत्तियों। हमको मतलब प्राणियों से सीखने में, वनस्पति से सीखने में हर जगह हम सीख सकते हैं। तो वनस्पति का वो जो पत्ता है जैतून का, वो दिखाता है कभी उदासी नहीं, कभी निराशा नहीं, कभी नकारात्मकता नहीं, ये अपना लोगो है, ठीक। अब आपका लर्निंग आउटकम क्या है? आप बीएससी के हैं, बीए का भी बच्चा बैठा हुआ है होगा, तो वो क्या सीखेगा बीए वाला बच्चा? हम नागरिकता किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं, ठीक है, संविधान के अनुसार आचरण क्या करना चाहिए, हमारे अधिकार क्या है, जनता क्या है, जनमत क्या है, वोट क्या है, वोटिंग, वोट जो वोटर होता है उसके अधिकार क्या है। आप सभी लोग, तीनों लोग वोटर है। देश सरकार चुनने का पावर आपके पास है, ठीक है। तो अब आप देखिए, आप सीखे, अब आपका ये लर्निंग आउटकम है। अब आप इस विषय को सीख करके महाविद्यालय का एक अपना विजन और मिशन होता है, बच्चों को हम अच्छा तैयार करके समाज में ले जाएंगे, ठीक। ये आपका एक, हर शिक्षक यही सोच के क्लास में रोज आता है। आपके यहाँ तो लिखा नहीं है कि हर कॉलेज में विजन और मिशन, यदि ये गेट है तो विजन ये है, मिशन ये है। अपना मिशन, हर शिक्षक का मिशन क्या है? शिक्षक का एक गुण है कि शिक्षक के गुण कोई कम नहीं होते, शिक्षक में बहुत गुण होते हैं, और पूरा एक शिक्षक पूरे उन्हीं गुणों मानदंड में उतरता हो नहीं पता मुझको, मगर शिक्षक एक गुरुतर होता है ना, उसके पास जो गुण है तो उसका एक मिशन होता है, महाविद्यालय का मिशन होता है, विजन होता है, एक दृष्टिकोण होता है, उससे बच्चा पे पास होके निकलता है। हमको रोज जब हम लोग चौक उठाते हैं तो हमको अपना वो विजन याद रहता है, अपना व्यक्तित्व का भी और अपने जीवन का भी मिशन हमें याद रहता है। आप देखिए, लर्निंग आउटकम क्या है? आप जब यहाँ से पढ़ के निकल जाते हैं तब आप एक श्रेष्ठ नागरिक आपको बनाता है, शिक्षा आपको एक श्रेष्ठ नागरिक बनाती है। नहीं तो जब आप लोग घर में जाएंगे, यदि आज ही कॉलेज से घर चले जाओगे, यदि लड़ोगे, क्या कहेंगे, टीचर ने यही सिखाया है क्या, कॉलेज में आज लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या, जो घर में ऐसा बिहेव कर रहे हो, ठीक है। हमारे यहाँ मैहर में जब पढ़ाती थी, बहुत पहले की बात है, एक लड़का आता था, तो सबसे पहले तो हम जो पढ़ा रहे हैं तो वो क्या किए, सूर्या निकाली, अब मिलाना शुरू की, काहे से पढ़ा रहे हैं, तो मैंने गुस्से से उसको निकाला, एक दो बार लड़कियों को तो फाड़ा है, सीरीज और फेंक दिया, फिर अपने घर की लाके किताबें दी। एक बार उस लड़के का निकाल करके सीरीज सीसी के समय जाके प्राचार्य जी की टेबल पर रख दिया, तिवारी सर प्राचार्य थे कि सर ये ऐसे नहीं करता है। फिर जब वो जाने लगा सर के पास, दोनों को बुलाया गया, भाई मैडम की तो शिकायत ज़्यादा होगी, मैडम ने तो डांटा है। वो लड़का ऐसे ऐसे चला जा रहा था, कॉलर खुली थी इतनी, जो फुल बाहर थे तो ऐसे खुला हुआ था, चला जा रहा था,
इसको भी हमने रास्ते में कहा नहीं बेटा तुम्हें जान पड़ सकती है, हैं? चलो पहले ये बटन बंद कर लो, ये जो यहाँ टूटा हुआ है बटन मोड़ लो, ढंग से ऐसे मोड़ करके ऐसे करके चलते हैं। और ये जो सैंडल में आवाज़ आ रही फटर फटर आवाज़ आ रही नहीं, अच्छी तरह दबा के चलना है। और जो भी तुम कपड़ा पहने और फिर अपन लोग दोनों चलो। जब वो आया सर ने तुरंत कह दिया अरे नहीं, मैंने फिर कहा कि सर मान नहीं रहा था तो ऐसे ये लगाने के लिए आपको मैं यहाँ तक लाई थी इसको, सर ये अच्छा लगता है। उसकी सीरीज उसको लौटा दी, अगले दिन की उसको मैं अपनी जो किताब थी एक ला के दे दी। तो शिक्षक को क्या टीचर की नज़र में गिराना मेरा उद्देश्य था? मोहित आप बताइए, मेरा गिराना उद्देश्य था? नहीं। उसने अगले दिन क्या बोला, मैडम आपने मुझे सिखाया उसी कपड़े को कैसे ढंग से पहन लिया है, आपको राह चलता व्यक्ति नहीं सिखाए, मगर यदि आप कॉलेज में आए हैं प्रतिदिन आपको शिक्षक या तो शिक्षक के आचरण से कुछ सीखने को मिलता है, या आप लोग कभी एक बार कोई गाली, कई बार ये ट्रेंड है लड़कों का, अब तो यहाँ तो बच्चे कम हैं, कई ट्रेंड ऐसा है यदि टीचर निकल रही है, लेडी टीचर निकल रही है तो आप गाली जरूर दे के बात करें। ऐसा हुआ है यहाँ नहीं, भरे कॉलेज जहाँ रहते हैं तो लड़कों को लगता है अपना दिखाने के लिए यदि टीचर निकल रही है तो अपनी बातचीत में वो गाली करो, अच्छी बात तुरंत हम लोग कॉलेज से कैसे भाई गाली दे दो, नहीं मैडम नहीं, तो क्या बताया नहीं, आप दोस्तों के बीच ऐसे रहते हैं कि आपने ऐसा सीखा, ऐसा नहीं करें। यदि वो लड़का पलट के जवाब देगा मैडम आपको क्या करना, तो क्या करेंगे, मेरी इज्जत क्या रहेगी, मगर हम लोग अधिकार सीखा जैसे ना नहीं बेटा ऐसा नहीं है ना। तो एक शिक्षक पढ़ाने के अलावा बहुत कुछ सिखाता है, और रोज कहती हूँ अंदर आए हो तो जीरो रहे होगे, निकलोगे तो कुछ फिर जरूर नया सीख के आ जाएंगे। आज सेवा पखवाड़ा में, स्वच्छता में मैंने आपको क्या सिखाया कि संकल्प मैंने तो अपने आप से लिया है कि यदि मुझे बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में यदि मैंने किसी को कुछ कहा है, कि मुझे अफसोस होता है, मैंने कर दी। अब अपने स्वभाव को थोड़ा सा गुस्से वाला नहीं करना, किसी के प्रति मेरे पास ईर्ष्या जलन नहीं है, पर यदि एक नारी सुलभ यदि ये स्वभाव मेरे में आ रहा है तो प्रयास करूंगी कि वो मुझमें नहीं। मैंने अपनी ये कलुषित भावना डिलीट करने का सोचा है, तब मेरा स्वच्छ मन होगा। उस दिन मेरे शिक्षक दिवस के दिन क्या कहा था, शिक्षक विद्यार्थी को अपने जो अध्ययन उसका है, गलत अध्ययन है तो हटा दीजिए। यदि शिक्षक अच्छा आपको पढ़ाएगा तो शिक्षक का पढ़ाया हुआ आप हृदयांगम करेंगे। हृदयांगम मतलब उस शिक्षक के व्याख्यान को अपने हृदय में स्थान देंगे, तो शिक्षक का पढ़ाना है। नहीं तो हम भी 40 मिनट का असर करें। देखिए हमको बुलाया जा रहा है कि खाना खाने चल रहे हैं। पूरे महाविद्यालय में, पूरे मध्य प्रदेश में बता रहे हैं, आप लोग तो अभी अनुभव नहीं कर पाए तो जब छोटे से कॉलेज, पूरे महाविद्यालय में पहला मैंने ऐसा कॉलेज देखा है अतिथि विद्वान एक टेबल में खाना खाते हैं। पूरे लोग हम लोग जब खाना खाते हैं, आप देखिए रोज हम लोग पिकनिक मनाते हैं, है ना। मेरा तो खाने का टाइम हो, मैंने कहा 2 मिनट आपको मैं पढ़ा दूँ। तो आज हमने स्वच्छता अभियान के तहत पखवाड़े के अंतर्गत ये सीखा है कैसे काम करना है। ये आप लोग लर्निंग आउटकम सीख के जाएंगे। मोहित जब आप कभी नौकरी करने लगोगे कंप्यूटर साइंस का कोर्स करके, तो आप अपने कॉलेज को बहुत मिस करोगे, हर बच्चा मिस करे। वो जो आप यहाँ पे एक लड़की नौकरी पाई है वर्ग 3 में, उसको ईशू रानी को नौकरी लगी है। सोचिए गणित की विद्यार्थी थी, मेरी सीनियर नौकरी लगी। जब मैं पढ़ा, देखो मैं आपके यहाँ नई आई हूँ, उसको नौकरी लगी है, वर्ग 3 में है, शादी हो गई तो शादी हो गई, मानिकपुर में उसकी ससुराल है, और उसकी नौकरी ज्वाइन हो गई। तो देखिए जितना आपने अपने एफर्ट लगाया, जितना आपने अपना ताकत लगाई, आप भी जब कभी, और वो अपने कॉलेज को कभी नहीं मिले, और उन्होंने कहते हैं मैडम उसके जैसा मैंने मतलब पढ़ने वाली लड़की नहीं मिली। बोला मैडम वो बहुत अच्छा पढ़ती थी और देखो वो आई, ठीक। और आप भी जब कभी कहीं नौकरी करेंगे, आप अपने कॉलेज को जरूर मिस करेंगे। आप लोगों को यूनिफॉर्म क्यों दिल रहा है, आई कार्ड क्यों दिल रहा है। रेनू बोली मैडम हम लोग पढ़ के निकल जाएंगे, हम लोग क्या जाने क्या यूनिफॉर्म होता है। और पुष्पांजलि बोली तो मैडम हम लोग बस में बैठते हैं, बस वाला दिखाता नहीं है, रेनू भी यही कि हम लोग जो कपड़ा पहन के आते हैं बस वाले कहता है तो होगा नहीं, और बाद में कंसेशन भी नहीं करता है रेट। हम लोग जाके प्राचार्य जी को वहाँ बताया, प्राचार्य जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, तो हम लोग अनुमति लेके आए, आप लोग उसमें सिलवा लीजिए। देखो रोज के कपड़े से भी ज़्यादा सही है ना। हाँ रोज
पहनने का कि ये चाहिए वो चाहिए, 4 शर्ट चाहिए, 3 जीन्स चाहिए, अच्छे सूट चाहिए, ये तो नहीं है। यहाँ तो सब बच्चे एक जैसे हैं। यहाँ तो कोई ऐसा पढ़ नहीं रहा है। हमेशा मैं कहती थी जिस भी बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ा है, कलेक्टर का लड़का है वो भी उसी कपड़े को पहनना है, मजदूर का लड़का है वो भी इसी कपड़े को पहनना है। भेद की बात ही नहीं है। हम क्या जाने कौन किया बच्चा पढ़ता है कि किस घर से आता है? तो ये जो आपको महाविद्यालय, ये जिस छोटे से महाविद्यालय में हूँ, सामाजिक समरसता देखनी हो तो आप लोग रोज देखते हैं कैसे हम लोग खाना, कोई किसी चीज का नहीं है। और अब तो टीचर कम हो गए, नहीं तो खड़े खड़े भी खाते हैं, तो एक शिक्षक करने बैठ के खाओ, बट खड़े होकर खाते हैं तो ज्यादा दिखता है कि कहाँ ज्यादा रखा है, तो वहां से हम ले सकते, बाकी तो बैठ। ठीक, तो आज मेरा पढ़ाने का उद्देश्य था, आज आप लोगों ने बहुत बढ़िया सफाई करी। सोचिए छोटे से छोटे में आज हम लोगों ने गर्ल्स कॉमन रूम निकाल दिया है, निकाला कि नहीं निकाला? वो 3 in 1 है, वहाँ आप चादर लिखे रहेंगे, लड़कियाँ छोटा सा में अपना इनका स्टाफ रूम बन गया है और वहीं आपको पढ़ाएंगे। कम से कम में अपन कैसे काम करेंगे वो आज आपने देखा कैसे होगा। स्वच्छता अभियान, यदि आपने स्वच्छता न किया होता तो वो कमरा गंदे तो हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। नहीं यार, अपन बहुत मेहनत, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ से प्रोटेस्ट कर जाएंगे। नहीं दस लिए मैंने कितना लिया है? 4 बैंड, वो कॉमन रूम बोल दिया जा रहा है 10 कॉमन, उसी रूम में वो जो 4 ऐसे हैं ना, वहाँ लड़कियाँ बैठेंगी। फिर जब आप लोगों को शतरंज खेलना है 10 बॉयज इकट्ठे बैठेंगे, और क्योंकि वहाँ पर ये है पढ़ाई के समय पढ़ाई होगी, अपने पास तो ब्लैक बोर्ड भी होता है। आज हम बता रहे हैं आप लोगों की मेहनत को देखते हुए हमारे दिमाग में ये आया कि नहीं, शासन को प्रतिवेदन तो भेजना ही है। सोचिए, लोग फोटो इसलिए खिंचाते हैं झाड़ू पकड़ करके कि नहीं दिखा रहे, चाहे कोई भी, पर हम लोग तो रोज ये करते हैं, है ना? जब कभी गंदा हो जाता है, सबसे पहले देखें तो भूपेश के झाड़ू लगाए, भूपेश सर जो आते हैं, मैंने हाथ से छुड़ाने लगे, नहीं क्यों, यहाँ कोई है कोई, क्या किसी को कोई पानी पिलाता है क्या? नहीं, कोई अपने आप को पानी लाते हैं, ये लोग पानी खरीदते हैं, उससे लोग पानी पीते हैं। तो आप ये तो देखिए, कम से कम कुछ भी नहीं है अपने, सिर्फ ये 4 कमरे मिले हैं, वो भी किसी भी शासन ले सकते हैं, किसी भी दिन बैठ सकते हैं, किसी भी दिन ले सकते हैं, क्योंकि सीएम राइट नहीं समझे बिल्डिंग है ना, उनकी बिल्डिंग कोई बात नहीं, पेड़ के नीचे चले जाएंगे, अरे पढ़ लेंगे, विद्या अर्जित करना है, नहीं चलेगा, वैसे भी नहीं चलता लाइट नहीं, ठीक। मगर जब कल को आप लोग बन जाएंगे, इस से समझिएगा, मैं मिलना चाहूंगी उस बच्ची से, उसने ज्वाइन किया, मगर कैसे पढ़ी होगी, दरी में, गिट्टी में, जमीन में, सर्वेश्वर लेकर आते थे तो चटाई और दरी, पहले ग्राउंड रहता था, ग्राउंड कैसे पढ़ी है, ऐसे पढ़ी होगी, मगर आगे बढ़ी ना। इसलिए अपना महाविद्यालय, शिक्षकों का हौसला, सबसे बड़ी बात बच्चा, और उन्होंने कहते थे मैडम इतनी अच्छी लड़की है, बराबर आती थी, किसी दिन एब्सेंट नहीं हुई, उसकी लगन उसको आज, उसकी जैसी क्षमता है वर्ग 3 में आए, अब यही लगन उसको और आगे बढ़ा देगी। मगर यहाँ पर लर्निंग आउटकम क्या है, ये मैं बता रहा हूँ, पूरा इतना बताने का तरीका। लर्निंग आउटकम ये एक श्रेष्ठ शिक्षिका होना बन के निकली है, लगन निष्ठा शिक्षक की भी होगी, मगर बराबर उसकी लगन है ये, क्योंकि हर महाविद्यालय का विधान मिशन होता है, विद्यार्थी श्रेष्ठ नागरिक बन के निकले, समाज में जो ज्ञान लेकर आए वो ज्ञान ये सब ज्ञान को मैं इसलिए आज आपको हाईलाइट करना चाह रही थी कि स्वच्छता, मन को भी स्वच्छ करिए, अपने विचारों को भी स्वच्छ करिए। हमने आज अपने कोने कोने साफ किए, हृदय में भी ऐसा होना है कि किसी के प्रति हम अच्छी भावना नहीं रखते हैं, कहीं हमारे मन में द्वेष आ रहा है तो उसे हम भूलें और अच्छे विचार करके हम अपना काम करें। कभी कभी स्टाफ के बीच में भी ऐसा हो जाता है, कभी कभी मित्रों के बीच में भी ऐसा हो जाता है, तो प्रयास ये किया जाएगा आज से महाविद्यालय की छवि ऐसी रहेगी कि कोई हाँ समझे कि हाँ शासकीय महाविद्यालय पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा है, न बाथरूम है, न कुछ है, न पानी है, न क्या है। हाँ, और हाँ हम लोग कैसे जाते हैं, लड़के पूछते चलो बेटा हम जाने आओ, हम अपने ड्राइवर को बुलाते हैं, आप लोग यहाँ खड़े रहिए, चले जाए, क्या हम लोग की अपनी पीड़ा नहीं है? बताइए, पर एक शिक्षक पढ़ाता तो है, कैसे हम लोग अपने कॉलेज को